से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले, कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है? आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हुए। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले, ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले, भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगा? इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले, ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले, मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले, हाँ अच्छा, तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले, जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी, नहीं आऊंगा। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी। तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए, और छुरी ला करके जैसे ही यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर? इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले, तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ, आप लोग नहीं करना ऐसा है ना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले, नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर। मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले, अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव बेहोर खड़े बैठे सामने। इतना जीवन निकल गया, कभी ठाकुर जी नहीं देखे। बारे नामा, तेने 3 दिन, इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे।